आज आपसे बात करते हैं। तीर्थंकर प्रभु महावीर ने मृत्यु के भेदों के संबंध में क्या कहा। तीर्थंकर प्रभु से एक बार पूछा गया कि प्रभु, मृत्यु के कितने प्रकार हैं, सर्वश्रेष्ठ मृत्यु कौन सी है और कौन व्यक्ति किस ढंग से अपने मृत्यु को बेहतर बनाने का प्रयास कर सकता है। इन प्रश्नों का समाधान करने की कृपा करें। जिज्ञासु के इन प्रश्नों को सुनने के बाद तीर्थंकर प्रभु महावीर ने बहुत सटीक उत्तर देते हुए कहा था, संति में यदु बेठाना अखाया मारणंतिया अकाम मरणम चेव सकाम मरणम तः। अर्थात संति में यह दुवे ठाणा अखाया मारणंतिया। इस जगत में मृत्यु के दो स्थान कहलाते हैं, चाहे दो स्थान कहें या दो भेद कहें। मृत्यु के दो भेद हैं अथवा दो रूप हैं। कौन कौन से हैं? अकाम मरणम चेव सकाम मरणम तः। एक तो है अकाम मरण और दूसरा है सकाम मरण। अकाम मरण को बाल मरण भी कहा जाता है, अज्ञान मरण भी कहा जाता है, और सकाम मरण को पंडित मरण भी कह करके पुकारा जाता है, ज्ञान मरण भी कहा जाता है, समाधि मरण भी कहा जाता है। इसी समाधि मरण की अभिलाषा ज्ञानी लोग किया करते हैं। तो मृत्यु के दो भेद हैं। एक है अकाम मरण अर्थात बाल मरण, जो अज्ञान के साथ हो, कषाय के साथ हो, और दूसरा है पंडित मरण, जो ज्ञान पूर्ण अवस्था के साथ, परिपक्व अवस्था के साथ घटित हो जाए। एक मृत्यु ऐसी है जिसमें आदमी मरना नहीं चाहता लेकिन फिर भी मर जाता है, और एक मृत्यु ऐसी है कि जहां पर आदमी अपने जीवन से संतुष्ट हो गया है, समझ गया है कि अब आगे की यात्रा का प्रारंभ करना है, और बड़े अहोभाव के साथ, बड़े संतोष के साथ अपने इस जीवन को परिपूर्ण करके, समापन करके आगे के जीवन के लिए प्रस्थान कर लेता है। उस समझ पूर्ण मृत्यु को पंडित मरण अथवा सकाम मरण कह करके पुकारा गया है। आगे प्रभु फरमाते हैं, बालाणम अकामम तु मरणम असंयम भवे पंडेयाणम सकामम तु उकोसेण संयम भवे। इसका अर्थ है, बालाणम अकामम तु मरणम असंयम भवे। जो व्यक्ति मरना नहीं चाहता फिर भी मर जाता है। अज्ञान के वशीभूत होने वाले मृत्यु और कषाय की अवस्था में घटने वाली मृत्यु, ये अकाम मरण है, और ये अकाम मरण असंयम भवे, अनेक बार आदमी को भोगना पड़ता है। मैं अगर अज्ञान में पड़ा हुआ हूं कि कषाय में पड़ा हुआ हूं, ये निर्विवाद है कि मुझे मृत्यु को वर्ण करना ही पड़ेगा। न चाहते हुए भी आदमी जब मरता है तो एक बार मरने से छुटकारा नहीं होता, अनेक बार मरना पड़ता है। कुछ लोग जो अपने जीवन की परेशानियों से तंग आकर के अपनी मनचाही बात न हो, अनचाही बात हो जाए, ऐसी स्थिति से परेशान होकर के आत्महत्या का निर्णय कर लेते हैं। और आत्महत्या का निर्णय करने वाले, स्वयं के जीवन को बर्बाद करने वाले लोग कभी भी शांति के साथ तो ऐसा कदम नहीं उठाते। वो या तो कुंठा के साथ ऐसा कदम उठाते हैं या भीतरी असंतोष के साथ ऐसा कदम उठाते हैं। और ऐसा करने वाला आदमी सोचा करता है कि मैं मर जाऊंगा तो इस परेशानी से छुटकारा हो जाएगा, किंतु भगवान कहते हैं छुटकारा नहीं होता। ऐसे एक बार मरने से छुटकारा हो जाए तो
बड़ा आसान था मामला, किंतु ऐसा होता नहीं। ऐसे आदमी को बार बार मरना पड़ता है। मरणम असंभवे, अनेक बार उसकी मृत्यु घटित हो जाती है। एक बार मरने से काम नहीं बनता। इसलिए समझदारी यही है कि हम लोग मरने का ख्याल न करके अपनी परेशानियों का उपाय सोचें, उसका समाधान खोजें। और दुनिया में कोई ऐसी परेशानी नहीं है जिसका समाधान न खोजा जा सके। खोजने वाला, सही समझ वाला आदमी चाहिए और सही ढंग से प्रयास करने की प्रवृत्ति होनी चाहिए। हर समस्या का समाधान खोजा जा सकता है। प्रभु कहते हैं, पंडियाणम सकामम तो उक्कोसेण संयम भवे। और जो पंडित लोग हैं, पंडितों का जो सकाम मरण है, पंडितों का सकाम मरण, यहाँ पर जाति की बात नहीं है। यहाँ पर पंडित का अर्थ है क्षणम जाना ही पंडिये, जो क्षण को जानता है, जो समय को जानता है। और समय के दो अर्थ हैं, एक तो काल और दूसरा आत्मा। जो काल को जान गया, वर्तमान क्षण को जान गया और आत्मबोध से परिपूर्ण बन गया, ऐसा व्यक्ति पंडित है। चाहे फिर वो किसी भी कौम में, किसी भी वर्ण में जन्म लिया हो, चाहे उसने किसी भी वर्ण में जन्म लिया हो, किसी भी कौम में, किसी भी देश में या किसी भी प्रजाति में उसका जन्म हुआ हो, जिस व्यक्ति के भीतर काल को समझने की प्रवृत्ति है और आत्मबोध से परिपूर्ण होने की प्रवृत्ति है, ऐसा प्रत्येक व्यक्ति पंडित है। पंडियाणम सकामम तु, ऐसे पंडित लोगों का जो सकाम मरण है, जो पंडित मरण है, जो बोधपूर्ण अवस्था में घटित होने वाली मृत्यु है, उक्कोसेण संयम भवे। उत्कृष्ट रूप से अगर बात करें, परिपूर्ण रूप से बात करें, तो जीवन में एक ही बार वो मृत्यु घटित होती है। अर्थात वो ऐसी मृत्यु है कि जिसके बाद जन्म मरण की परंपरा समाप्त हो जाती है। ऐसी मृत्यु को समाधि मरण, ऐसी मृत्यु को संथारा, ऐसी मृत्यु को अंतिम मृत्यु कह करके पुकारा गया और ये मृत्यु महोत्सव बन जाती है। ऐसे पंडित मरण का वर्ण करने वाले साधक साधिकाओं के उस साधना को पूरा का पूरा ब्रह्मांड अभिनंदन करता है। देव जगत पुष्प वृष्टि करके उनकी साधना की स्तुति करते हैं और मर्त्य लोक का प्रत्येक व्यक्ति उनके उस क्रिया के लिए, उनकी उस घटना के प्रति श्रद्धा से भावित होकर के अपनी वंदना अर्पित करता है, अपनी श्रद्धा अर्पित करता है। तो पंडित बन करके, समझपूर्ण अपने जीवन को बना करके अगर हम मृत्यु के लिए तैयारी कर लें तो जीवन जीने का भी आनंद होगा, मृत्यु को वर्ण करने का भी आनंद होगा। वहीं पर अज्ञान की अवस्था में अथवा कषाय की अवस्था में, मैं पहले ही बता चुका हूं, कषाय 4 हैं: क्रोध, अभिमान, छल कपट और लोभ। क्रोध, मान, माया, लोभ, ये 4 कषाय हैं। इन चारों के चारों कषायों के वशीभूत हो करके हम लोग जो कुछ भी करते हैं उनमें अंततगत्वा हमारा पतन सुनिश्चित होता है, हमारी हार सुनिश्चित होती है। और इन चारों के चारों कषायों पर विजयी बन करके, इनके ऊपर विजय श्री हासिल करके जो आदमी ज्ञान के साथ, समझदारी के साथ अपने जीवन को आगे बढ़ाता है, सफल होता है, आनंद को उपलब्ध होता है और ऐसे व्यक्ति का जीवन भी सार्थक और ऐसे व्यक्ति का मरण भी सार्थक हो जाता है। हम अपने जीवन में ऐसे मरण की तैयारी करें। इसलिए तीर्थंकर प्रभु महावीर ने साधु और श्रावक दोनों के लिए 3-3 मनोरथों का विवेचन किया और मनोरथ का अर्थ है जो साधु और श्रावक दोनों के लिए प्रतिदिन चाहने योग्य है, भीतर से चाहने योग्य है। और उन दोनों के मनोरथों में एक कॉमन अर्थात समान मनोरथ है, मैं अपने जीवन में पंडित मरण को उपलब्ध कर लूं,
समाधि मरण को उपलब्ध कर लूं, मेरे जीवन में समाधि मरण का अवसर आ जाए, मेरे जीवन का कल्याण हो जाए, मेरी साधना फलीभूत हो जाए, ऐसा प्रयास करना हमारा प्रथम और पुनीत कर्तव्य है। हम अपने जीवन में साधना कम अधिक मात्रा में अवश्य करें, लेकिन करते हुए बोध रखें, कभी आत्महत्या के लिए हमारे भीतर में कोई भाव न आने पाए, और जिस समय मृत्यु का समय आए तो अज्ञान और कषाय के वशीभूत होकर के मुझे मरना न पड़े, मैं ज्ञान पूर्ण बन करके मृत्यु का वर्ण करूं। और जब मैं इस ढंग से मृत्यु का वर्ण करता हूं तो मैं नहीं मरता, मृत्यु मर जाती है। जब मैं मरता हूं वो अज्ञान मरण है, और जब मेरी मृत्यु मर जाए वो पंडित मरण है, वो समाधि मरण है। मृत्यु को मारने का उपाय करें, आप अमर बन जाओगे, आप अजर बन जाओगे, आपका जीवन कल्याण पथ की ओर अग्रसर हो जाएगा। इतने प्रेम से मेरे शब्दों को सुना, उसके लिए कृतज्ञ हूँ। आप सबके भीतर में विराजमान पवित्र परमात्मा को मेरे कोटि कोटि नमन। जय गुरुदेव।